जिसको पृथ्वी तादात्म्य है। इस प्रकार जो तादात्म्य संबंध को ही स्वीकारता है से निश्चय न से जीव और देह किसी काल में भी एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। इसलिए नए विवक्षा से यहाँ पर समझना चाहिए कि निश्चय और व्यवहार में परस्पर साध साधक भाव है, उसको वो जानता नहीं है, इस कारण से अज्ञानी है। जो साध साधक भाव को जानता है, व्यवहार निश्चय न साध साधक भाव है, इसका नाम क्या है? ज्ञानी है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि व्यवहार नयो भाषति, व्यवहार नयो भाषते ब्रुते। व्यवहार नय कहता है कि किम ब्रुते, क्या कहता है? जीवो देहो या भवति खलु इक्को, जीवो देहश्च भवति खलु कहा। नादु निश्चयस्य जीवो देहो या कदापि इकट्ठो, नातु निश्चय नयस अभिप्रायेण जीवो देहश्च कदाचित् काले एकार्था एको भवति, यथा कनक कलधौतयोः समावर्तिति तावस्थायां व्यवहारे नैकत्वेपि निश्चयेन भिन्नत्वं तथा जीव देहोयोरिति भावार्थः। आचार्य बतला रहे यहाँ पर आचार्य भगवान कि जीव और देह अवश्य ही के व्यवहार ने कहता है, किंतु निश्चय ने के अभिप्राय से जीव और देह दोनों परस्पर कभी किसी काल में भी एक नहीं होते हैं। जैसे चांदी और सोना मिली हुई दशा में, चांदी और सोना को मिला दो तो मिली हुई दशा में व्यवहार ने से परस्पर एक दिख रहे हैं दोनों को मिलाने पर, लेकिन निश्चय ने कहेगा भिन्न भिन्न है। चांदी अलग है, सोना अलग है, फिर भी निश्चय ने से वे अपने रूप रंग को लिए हुए भिन्न हैं। वैसे ही जीव और देह का व्यवहार है, आपको दिख रहा है कि एक, लेकिन एक नहीं है। इसलिए व्यवहार नय से देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन मान लेना दोषकारक नहीं है। हम व्यवहार नय से स्तवन करते हैं तो देह का स्तवन कर लिया, इस कारण से हमने आत्मा को स्तवन हो गया, ये व्यवहार नय का कथन है। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है कि इस प्रकार हम कथन करते हैं कि आचरणों की स्थिति भी देश कुल जाए शुद्धा विशुद्ध मनमय काय संयुक्ता, देश से जाति से कुल से शुद्ध है, विशुद्ध मन वाली है। इस प्रकार जो स्थिति करते हैं आचार्यों की स्तुति। और दो कुल सुसार हार धवलो गोविंद नीला प्रभो, हम तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं। दो तीर्थंकर श्वेत वर्ण तवन वर्ण वाले थे, दो लाल वर्ण के थे, श्याम वर्ण के थे, हरित वर्ण के थे, तपाई विष्णु के समान। इस प्रकार जो ये सब क्या है? व्यवहार नय से स्थिति है, व्यवहार नय से सही है कथन। ततः कारणात् व्यवहार नय देशत्वेन स्तवनेन आत्मस्तित्वम युक्तम, देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन युक्तम है, युक्त है। भवतीति नास्ति दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। तथा ही इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य कुनकुन स्वामी। इण्मण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुडुत्तिमुनि, देहं पुग्गलमयं थुडुत्तिमुनि, मण्णदिहु संथुदो बन्दितो मयि केवली भैवम्। उसी बात को आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं समय सर्गाथा 33 में। इण्मण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयम्, जीव से अन्य इस पुद्गलमयी देह की स्तुति गुणानुवाद करके मुनि भी ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति व वंदना कर ली, ऐसा कोई मानते हैं। लेकिन कथन ये सब व्यवहार ने की अपेक्षा कथन है। इण्मण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुडुत्तिमुनि, इदम अन्यद् भिन्नं जीवात् सकाशात् देहं पुद्गलमयं स्तुत्यः मुनि। जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह का स्तवन करके मुनि मण्णदिहु संसदो बंदितो मये केवली भगवान, व्यवहार से ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवान की स्तुति और वंदना कर ली। मण्णदि पश्य व्यवहारेण मन्यते संसतो वंदितो मया केवली भगवान इति, यथा सुवर्ण रजत योरेकत्वे सते शुक्लम सुवर्णमिति व्यवहारो न निश्चया तथा शुक्ल रक्तोत्पल वर्ण केवली पुरुष इत्यादि
देहस्तम्ने व्यवहारेण आत्मस्फुरणं भवति न निश्चयेन इति तात्पर्यर्थः। तात्पर्य यह है कि जैसे चांदी के साथ मिले हुए सुवर्ण को व्यवहार से सफेद सोना कहते हैं। चांदी से मिला हुआ चांदी का सोना मिला दिया, चांदी के साथ मिले हुए सुवर्ण को व्यवहार से सफेद सोना कहते हैं, पर वास्तव में सोना सफेद नहीं होता। वास्तविक क्या है? सोना सफेद नहीं होता, लेकिन उसका कहना भी गलत नहीं है, वो व्यवहार से स्वीकार करना चाहिए। कि निश्चय की अपेक्षा कहेंगे तो ये वास्तविकता नहीं है, सोना सफेद नहीं होता है। उसी प्रकार अमुक केवली भगवान श्वेत, लाल या कमल रंग के वाले हैं इत्यादि रूप से उनके देह का स्तमन करने पर व्यवहार से उनकी आत्मा का स्तमन हो जाता है, किंतु निश्चय से नहीं। इसलिए व्यवहार का कथन अलग है, निश्चय का कथन अलग है, फिर भी दोनों में साध्य साधक भाव है। एक अपेक्षा जो नए की विवक्षा को नहीं समझता है, वास्तव में वही भटकता है। जितने भी मतांतर हुए हैं और उस सब नए विवक्षा को नहीं समझने के कारण, वो भी सम्यक नए की व्यवस्था है, अपेक्षा को नहीं समझते हैं। इसलिए सापेक्ष कथन होना चाहिए। ते अर्थकृत आपने मीमांसा में लिखा है निरपेक्ष नया मिथ्या। अगर हम सरलता कहते हैं निश्चय नहीं कह रहे वही सही है, व्यवहार नहीं झूठा है, अथवा व्यवहार नहीं करे निश्चय नहीं झूठा है, कोई भी झूठा नहीं है। वो तो वस्तु तत्व की व्यवस्था कर रहे हैं, बतला रहे हैं, कथन कर रहे हैं। इसलिए उस विवक्षा को समझने वाला ही ज्ञानी है, जो विवक्षा को नहीं समझता वो अज्ञानी है। ओम नमः शिवाय।